फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अध्ययन मंत्र पर स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार लोक सेवा आयोग या शिक्षा विभाग की तरफ से जो भी टीचरों से संबंधित लेटेस्ट अपडेट होती है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो ये नवनियुक्त शिक्षकों की पोस्टिंग को लेकर बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि जो उनकी पोस्टिंग की प्रक्रिया थी वो लटक गई है। के पाठक के नहीं रहने से नहीं हो सकती है पोस्टिंग। 15 जनवरी से ही सॉफ्टवेयर के जरिए होनी थी पोस्टिंग। रैंडमाइजेशन के लिए किया जाना था स्कूल आवंटन, और के पाठक की जो 15 जनवरी से पोस्टिंग का आदेश दिया गया था और के पाठक ने अपनी छुट्टियां बढ़ा ली हैं। जो के पाठक की छुट्टियां 16 तक की थी वो उन्होंने अब 30 जनवरी तक उनकी छुट्टियां बढ़ गई हैं, जिसके कारण शिक्षा विभाग में काफ़ी चीज़ों में आपकी देरी हो रही है। जो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो के पाठक के ही अंडर में आती हैं, तो उनकी वजह से क्या कहते हैं उन्होंने अपनी छुट्टियां बढ़ा ली हैं, जिसके जरिए जो नवनियुक्त शिक्षकों की जो पोस्टिंग थी, स्कूल आवंटन था, उनको स्कूल मिलना था, तो वो प्रक्रिया अब आगे बढ़ गई है। उनकी प्रक्रिया अब आगे होगी और अब नए ACS के आने का विभाग को इंतजार है। नए AC के आदेश के बाद ही नए सिरे से शुरू हो सकेगी तदर्थ नियुक्ति पत्र मिलने के बाद इंतजार में है सभी नवनियुक्त शिक्षक, क्योंकि उन्हें नियुक्ति पत्र मिल गया है, लेकिन अब जो उनकी पोस्टिंग की प्रक्रिया थी वो आगे बढ़ गई है। अब जब तक आपके नए CA नहीं आएंगे तब तक आपको नियुक्ति क्या कहते हैं आपकी जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ जाएगी। और नए CA का हो चुका है नाम तय, तो 2 दिनों में ही आपकी जो क्लियर हो जाएगी कि आपके कौन नए CA बनने वाले हैं। ACS का होगा चुनाव, तो जो देखा जाएगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है, और उनकी पोस्टिंग की कितने दिनों की बढ़ेगी। अभी तो 2 दिनों की पोस्टिंग की है, फिर आगे देखते हैं कि कितने दिन आपके बढ़ते हैं इसकी कार्रवाई में। और फिर ऐसे ही अगर देरी रहेगी तो फिर आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये अभी हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये सरकार है और सरकार के तो पल पल में ही आपके चेंजमेंट होते रहते हैं। तो अब के पाठक ने तो अपनी छुट्टियां बढ़ा ली हैं, तो उनकी छुट्टियों के बढ़ने से नवनियुक्त शिक्षकों को करना पड़ेगा। और दूसरे चरण की जो शिक्षकों की ज्वाइनिंग होनी है वो अब 26 के बाद होगी। तो भागलपुर जिले में BPSC द्वारा कुल बहाल 5,463 शिक्षकों की भर्ती की गई थी, जिसमें पहले चरण के जिले के कुल 3,757 शिक्षकों की काउंसलिंग हुई थी। इनमें से 3,503 शिक्षकों ने ज्वाइनिंग किया था। उनमें से 18 शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया था और जबकि शिक्षा 2 की मौत हो गई थी। तो 3 को शिक्षा विभाग द्वारा ही निलंबित किया गया था। इधर दूसरे चरण में 2,294 शिक्षकों की काउंसलिंग की जानी थी। इनमें से 1962 शिक्षकों ने ही काउंसलिंग के बाद अब तक जिले में योगदान किया है। और औपबंधिक नियुक्ति के पत्र के बाद भी भागलपुर जिले में शिक्षकों को 26 जनवरी के बाद स्कूल ज्वाइन कराया जाएगा। तो DEO संजय कुमार ने बताया कि दूसरे चरण में करीब 150 से 200 ऐसे शिक्षक अभ्यर्थियों को चिन्हित किया गया है, जिनका शिक्षक भर्ती के लिए तीनों कैटेगरी में हुआ था, और उन्होंने 2 कैटेगरी में किया, और फिर उसके बाद भी उन्होंने नियुक्ति पत्र नहीं लिया है ना ही। तो अब देखते हैं जो सरकार है वो उन पर क्या कार्रवाई करती है। और ऐसी ही सुबह की लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।